हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश लेसन्स और पोएम्स देख रहे हैं। हमने पहली पोएम देख ली है, दूसरा लेसन है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। ये लेसन आपके सामने है। इसकी मैं आपको शॉर्ट समरी बताती हूँ हिंदी में, और ये लेसन हमें क्यों पढ़ना है इसका भी आपको रीज़न देती हूँ। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड यानी एक अविस्मरणीय अनोखी चकमक। इसमें एक लेखक है, लेखक का नाम है तपन मुखर्जी। तपन मुखर्जी ने आफ्टर 55 ईयर्स 55 साल के बाद अपना बचपन का एक अनुभव शेयर किया है, और वो लिख कर रखा है कि जब वो बचपन में पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल के रानीगंज नामक गांव में उनके पापा जो थे एक किसी प्राइवेट कंपनी में मेडिकल ऑफिसर थे। वहाँ पर जो भी उस कंपनी में ऑफिसर्स थे उनके लिए एक बंगलोज थे, और बंगलो का जो एक सीक्वेंस थी उसमें सबसे लास्ट बंगलो लेखक के पिता का था। अब वहाँ पर लेखक अपने मम्मी पापा तथा अपनी 2 बहनों के साथ रह रहे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ पश्चिम बंगाल में होती है, क्योंकि जैसे इधर घट स्थापना नवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो वहाँ पर दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ दी जाती है। लेखक को भी दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ मिली हुई थी, और उस छुट्टियों के दौरान लेखक तो छोटे थे, जो तपन मुखर्जी है वो छोटे थे। छुट्टियों के दौरान बच्चों की एक आदत होती है कि वो जो कथा कहानियों की किताब होती है वो पढ़ते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल मासिक निकलते हैं, उसको उसमें जो अलग अलग रीडर्स पजल्स वगैरह आते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो लेखक भी दोपहर का समय था, अच्छा समय था। उनके आजू बाजू में एक छोटी सी बाग बनी हुई थी, जिसमें से कुछ सब्जियों के इसके सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और पेड़ पौधे उनके आजू बाजू में बहुत थे। इसके कारण वहाँ पर पशु पक्षी बहुत रहते थे, और उनके घर के बाजू में ही ऑफिसर्स का क्लब होता, और उस क्लब के वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पर जो लंगूर नामक वानर है उनकी टोलियाँ हमेशा रहती थी। तब दोपहर का समय है, लेखक रानीगंज में है पश्चिम बंगाल के शहर में, और उनकी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। लेखक अपनी किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने में मग्न है। उनके मम्मी और छोटी 2 बहनें हैं, वो सोई हुई है। दोपहर का समय था, तो लेखक किताब पढ़ रहे थे। उनको बाहर से पक्षियों की आवाज़, घर से अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उनके घूरने की आवाज़, कौओं की आवाज़, सारी आवाज़ एक साथ उनको सुनाई दे रही है। परंतु फिर भी लेखक अपनी किताब पढ़ने में मग्न है, व्यस्त है। थोड़ी देर बाद जोर जोर से उनको कुत्ते चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लेखक सोचते हैं कि कुत्ते इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पक्का उनको कोई सुअर मिला होगा और उस पर वो चिल्ला रहे होंगे। इसलिए पहले लेखक ने दुर्लक्ष्य किया, पर बाद में और जोर जोर से आवाज़ आने लग गई। तो लेखक ने बाहर जाके देखा, तो जो क्लब था, उस क्लब के छत पर जो वानर था लंगूर, बहुत बड़ा वानर था। वो दूसरे छोटे वानर जो था, वानर का पिल्लू था, उसको इतने बेरहमी से मार रहा था, इतनी निर्दयतापूर्वक मार रहा था, और उस बेचारे उस बच्चे की थोड़ी बहुत तो जान चली भी गई थी। और उस छोटे वानर जो वो पिल्लू था, उसकी माँ जो थी वो दूसरे छत से असहायता से अपने बच्चे को मरते हुए देख रही थी। जब लेखक ने यह देखा, लेखक भी एक छोटा बच्चा है, उसने जब यह देखा तो उसने तुरंत उस छोटे जानवर को बचाने के लिए कोशिशें शुरू की। उसने एक बड़ी लकड़ी की काठी ली और उस वानर को मारने के लिए वह गया आगे, तो वानर और भी हिंसक हो गया, और वह और भी पीछे पत्थर लेखक के पास फेंकने लग गया और उसे मारने लग गया। तो इधर लेखक और भी प्रयत्न जोर से करने लगा, और लेखक के प्रयत्नों को देखकर कुत्ते भी उस वानर पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब सारी ओर से अपनी ओर आती हुई अड़चन को देखकर वानर भाग गया। अब जो वो पिल्लू था, छोटा सा बच्चा था वानर का, वो आधा तो मर ही चुका था, उसमें आधी ही जान बची थी। हर जगह पर उसे घाव लगे हुए थे। तो लेखक ने क्या किया, उसे अपने घर में लाया, उस पर प्रथम उपचार किया, उसकी सारी जो उसको घाव लगे हुए थे उनको ठीक किया, और उसे खाने के लिए केला दिया। ये सब जो वानर की माता है, उस बच्चे की माता है, दूसरे छत से अंदर देख रही थी।
उसके आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। वो जोर से आई। उसने देखा कि जिस ओर से वह बड़ा वानर आया था उस ओर अब मुझे नहीं जाना है। वह वानरी अंदर आ गई। जो उस बच्चे की माँ थी वो अंदर आई। उसने लेखक की आंखों में आंखें डाली और कृतज्ञता के भाव उसके आंखों में बरस रहे थे। और जब जैसे ही वह पिल्लू जो छोटा बच्चा था उसने अपनी माँ को देखा, वो और जोर जोर से रोने लगा। लेखक इस क्षण को अपने साथ शेयर कर रहे हैं कि वो क्षण मेरे जीवन का ऐसा क्षण था कि आज 55 ईयर्स के बाद भी मैं उसे नहीं भूला हूँ। क्यों नहीं भूला हूँ? कि उस दिन मुझे भगवान पर विश्वास, भगवान की रचना पर विश्वास और हर प्राणी यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में भी कितना विश्वास का, सौहार्दपूर्ण का रिश्ता हो सकता है। प्राणी भी एक दूसरे के साथ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुख रहकर भी उनके बीच में संवाद होता है। उनके बीच में कितना गहरा प्रेम होता है। कौन से वानर पर विश्वास रखना है, कौन से वानर पर नहीं रखना है। उस बच्चे को भी पता है कि ये मेरी माँ है, इस पर मुझे पूरा विश्वास रखना है। इसका अनुभूति उस दिन लेखक को हुई और लेखक को उस दिन विश्वास हुआ कि जैसे हमारे बीच भावनाएं होती है, प्राणियों के बीच भी भावनाएं होती है। जैसे हमारे अंदर विश्वास होता है, प्राणियों के बीच भी विश्वास होता है, सामंजस्य होता है। ये बातें लेखक ने अपने साथ इसलिए शेयर की है कि यहाँ से आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम बड़े होते जाएंगे और इसके बाद विश्वास क्या होता है, सौहार्द का रिलेशन क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, इसके नैतिक गुण हमारे अंदर आना ज़रूरी है, ताकि इसके बाद हम प्रकृति से भी जुड़ेंगे और व्यवहार जगत में इंसानों से भी जुड़ेंगे। और जितने हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव संचार हमारे एक दूसरे के बीच में होगा, तो हमारा जीवन एक ऊंची स्थान पर जाकर पहुंचेगा। ये लेखक के भाव है। इन भावों को जाने, लेसन को पढ़े और उसके जो नैतिक मूल्य है उनको अपने साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, तो निश्चित ही ये लेसन भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।